जब आई के बाद एनडी या एलडी हो, ये रहा आई के बाद एनडी है या एलडी है, तो क्या करना है आपको, आई का जो उच्चारण करना है वो आई ही करना है। तो फॉर्मूला क्या बना, आई प्लस एनडी एक फार्मूला, और आई प्लस एल डी इज इक्वल टू क्या हो गया, आई। ठीक है, तो ये ब्लाइंड, माइंड, चाइल्ड, ग्राइंड, फाइंड, आई के बाद एनडी और आई के बाद एलडी है, तो आई की आवाज निकालकर आप वर्ड को पढ़ सकते हैं। देखिए, जब किसी वर्ड के लास्ट में टी एस के बाद आई ओ एन आए, या तो टी आई ओ एन हो या एस आई ओ एन हो, तो ये शन हो जाता है, तो आई का उच्चारण ना आ हो जाता है। तो आप फॉर्मूला ये बना सकते हैं इसके अंदर कि हाँ, टी आई ओ एन हो या एस आई ओ एन हो, दोनों का उच्चारण सिर्फ शन होगा, शन। ठीक है, शन, जैसे पेंशन, मेंशन, है ना, क्रीशन, इसी तरह से अटेंशन और राशन। क्लियर हो गई बात? चलिए आगे चलते हैं। अब हमारा आ गया ओ। जब दो कॉन्सोनेंट के बीच में ओ आ जाए तो देखो पैटर्न सेम है, दो कॉन्सोनेंट के बीच में ए, दो कॉन्सोनेंट के बीच में ई, दो कॉन्सोनेंट के बीच में आई, दो कॉन्सोनेंट के बीच में ओ आ गया। तो यहां पर देखो ओ आ गया बीच में, तो एल और जी के बीच में आया, तो ये ओ इसका उच्चारण अ हो जाएगा, अ। ठीक है, तो ये लॉग, फॉग, टॉप, और यहां पे देखिए लिखा है पॉट, गॉट, हॉट। ठीक है, हॉट। इस तरह से आगे चलिए। जब ओ के बाद वाई आ जाए, बहुत सारे वर्ड्स हैं, ओ के बाद वाई आता है, तो क्या करना पड़ता है, ऑय का उच्चारण करना पड़ेगा। तो आप रूल क्या बना आपका, ओ प्लस वाई इज इक्वल टू ऑय। ठीक है, जैसे ओ के बाद वाई, ऑय, बॉय, टॉय, रॉय, जॉय और लॉय, और लॉय के बाद ना ए एल लगा हुआ है, तो आपको बोलना पड़ेगा लॉयल, लॉयल। ठीक है, इस तरह से आप इसे प्रोनाउंस कर सकते हैं। देखिए, जब किसी वर्ड में ओ आई आए तो ओ आई को ऑय से पढ़ेंगे, जैसे बॉयल, क्या पढ़ेंगे इसे आप, बॉयल, इसे कॉयल, सॉयल, हॉइस्ट एंड मॉइस्ट। तो ऑय की आवाज निकालकर आप इसे पढ़ सकते हैं। आगे, जब किसी वर्ड में ओ यू आए तो ओ यू का जो उच्चारण है वो आऊ, क्या करना है, आऊ करना है। यहां पे देखिए, डाउट, आऊ की आवाज है, साउंड, आउंड, काउंट, बाउंड, राउंड, तो आऊ की आवाज आ रही है ओ यू के साथ। ये भी एक रूल है। आगे चलते हैं। ओ के बाद अगर ए कॉन्सोनेंट को छोड़कर ई आ जाए, देखा ऐसा ए में भी था, ऐसा ई में भी था, आई में भी था, ओ में भी है, और ऐसा यू में भी है। देखिए, ओ एक कॉन्सोनेंट को छोड़ा, देखो ओ के बाद एक कॉन्सोनेंट को छोड़कर ई आया, तो ओ का उच्चारण ओ ही होता है, जैसे बोर, होल, पोल, रोज और नोज। एंड अकॉर्डिंग टू द रूल हमें लास्ट वाले ई को इग्नोर करना होता है, तो इग्नोर कर रहे हैं हम। ठीक है, चलिए आगे। ओ के बाद अगर एक कॉन्सोनेंट को छोड़कर ई आए तो ओ को ओ पढ़ते हैं, ये अभी बताया, लेकिन मैंने आपको बताया था इंग्लिश इज ऑल अबाउट लर्निंग, सो यू हैव टू नो दैट समटाइम्स दीज रूल्स डोंट वर्क। कैसे, ध्यान से देखिए, यहां पे लिखा है इसके कुछ अपवाद होते हैं, एक्सेप्शनल केसेस होते हैं। एक्सेप्शनल केसेस मतलब कि रूल को तोड़कर अपने आप खड़े हुए हैं, तो इनको समझना होगा। ओ के बाद एक कॉन्सोनेंट को छोड़ के ई आया, तो ये डोंट होना चाहिए अकॉर्डिंग टू दिस रूल, बट देयर इज समथिंग एल्स टू लर्न। यहां पर इसे सिर्फ डन पढ़ते हैं, सम पढ़ते हैं, इसे सम, नन, लव, कोम, इसे कोम नहीं पढ़ते, कम। तो यहां पे लोव तो नहीं बोलते आई लोव यू, आप बोलते हो आई लव यू, तो यहां पर होना चाहिए लोव, ये अकॉर्डिंग टू दिस रूल, बट देयर इज अ ड्रास्टिक चेंज कि यहां पर हम इसे लव बोलते हैं। ठीक है, तो कुछ वर्ड्स हैं जिनको आपको समझना होगा, आपका माइंडसेट बनाना होगा। आप देखिए यहां पर जब किसी वर्ड में ओ ए आए तो ओ ए को क्या पढ़ते हैं, ओ पढ़ते हैं, है ना। अब देखो यहां पर ओ ए आया तो इसको ओ ही पढ़ेंगे। मैंने क्या बोला था, दो वाउल एक साथ आते हैं तो लास्ट वाले वाउल को छोड़ देना, पहले वाले वाउल का जो साउंड होता है ना बस वही बोल देना आप। तो यहां पर इसे पढ़ेंगे बोट, क्या पढ़ रहे हो आप इसको, बोट। ओ की आवाज स ट, कोट, ऐसे ही ग ट, गोट, र ड, रोड, ल न, लोन। इसे लो आन नहीं पढ़ते, रो आड, गो आट, ऐसा कुछ नहीं पढ़ते। ओ ए का उच्चारण ओ ही करना है आपको, सिंपल। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। जब किसी वर्ड के लास्ट में ओ हो तो ओ को ओ ही पर डालो, जैसे गो, है ना, हेलो, डेमो, ये वर्ड्स आपके सामने लिखे हुए हैं, देखिए मेट्रो, लूडो, गो, हेलो, डेमो, ये जो वर्ड्स लिखे हुए हैं लास्ट में ओ है तो ओ ही उसको पढ़ डालो। ठीक है, वेरी सिंपल। आगे चलते हैं। जब किसी वर्ड के लास्ट में ओ डब्ल्यू आए तो ओ डब्ल्यू को आप ओ ही पढ़ेंगे, जैसे यहां पर स्नो, ग्लो,
विंडो OW है तो सिर्फ O का उच्चारण। ऐसे ही फ्लो, स्लो, फॉलो, येलो। अब रूल टूटेगा, ध्यान से देखो। एक्सेप्शनल केसेस आर एवरीवेयर, ठीक है। हॉस्पिटल में बच्चे पैदा होते हैं ना, कहते हैं मुबारक को लड़का हुआ है, कई बार बोलते हैं लक्ष्मी आई है घर पे। एक केस और भी आता है और उसको माँ बाप लेके नहीं जाते, उन्हें एक कम्युनिटी लेके जाती है। आपको पता है ना मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ। तो भैया एक्सेप्शनल केसेस तो वहां भी है, ये तो भगवान से भी गलती हुई है। तो यहाँ पर इंग्लिश के अंदर भी देयर आर एक्सेप्शनल केसेस दैट यू हैव टू नोटिस इन योर माइंड, ठीक है। ये आपको याद करना पड़ेगा। अब देखो यहाँ पर OW का उच्चारण O होना चाहिए, लेकिन यहाँ O तो नहीं है, तो दिस इज नॉट। ये है नाउ, देख रहे हो उच्चारण क्या आ रहा है, इसका उच्चारण आ रहा है नाउ, नाउ। ऐसे ही हाउ, अलाउ, वाओ, जबकि होना चाहिए वो, ये होना चाहिए हो, एलो, लेकिन ये अलाउ है। तो यहाँ पे रूल्स टूट रहे हैं, आप देख सकते हैं, ठीक है। चलिए, जब किसी वर्ड के लास्ट में ON और OR आए तो O को अ से पढ़ना है। अब यहां पर देखो, वर्ड के लास्ट में ध्यान से सुनना क्या बोला है। वर्ड के लास्ट में, जैसे लास्ट में OR तो टेलर, अब इसे टेलोर मत पढ़ना, इसे डॉक्टर नहीं पढ़ता, इसलिए पढ़ता है डॉक्टर। लास्ट में ON तो यूनियन, लास्ट में ON तो लेसन, ठीक है। लेकिन अब ये ON अकेला दिखाई दे जाए तो इसे मत अन कर देना, ये ऑन ही होता है, ये प्रेपोजिशन का पार्ट है। इसका मतलब होता है किसी चीज के ऊपर कोई चीज सतह पर लगी हो, टच हो, तो ये इट इज ऑन। क्यों? आप कहोगे सर ON लिखा तो है, ON हो और OR हो तो उसको O पढ़ना। भाई वर्ड के लास्ट में, ये खुद एक वर्ड है, ये लास्ट में थोड़ी है, ON से ही शुरू, ON पे ही खत्म हो रहा है, तो इसे ऑन ही पढ़ना, ठीक है। तो ऐसी गड़बड़ मत करना, चीजों को सही से समझने की जरूरत है आपको। आगे चलिए, अब हमारा उच्चारण यू का ध्यान से देखेंगे आप सभी लोग, ठीक है। देखिए, कह रहा है दो कॉन्सोनेंट के बीच में यू आ जाए तो पैटर्न सेम, दो कॉन्सोनेंट के बीच में ए, दो कॉन्सोनेंट के बीच में ई, दो कॉन्सोनेंट के बीच में आई, दो कॉन्सोनेंट के बीच में ओ, एंड अगेन बिटवीन टू कॉन्सोनेंट्स देयर इज यू। सो व्हाट इज द रूल? देखिए, सी सी बीच में यू, ठीक है। दो कॉन्सोनेंट के बीच में यू आता है तो यू का जो उच्चारण होगा वो होगा आ का। यहां लिखा हुआ है, देखिए, जैसे बीटा, ये जब बट हो गया, कट कट, नट नट। अब इसे नुट मत पढ़ना, जुस्ट नहीं पढ़ना, है जस्ट है, रुस्ट नहीं है, रस्ट है, लक है, ये नोट फून नहीं है, ये फन है, ये बुन नहीं है, बन है, एंड दिस इज नॉट रुन, दिस इज रन। दो कॉन्सोनेंट के बीच में यू, उच्चारण आ का होना चाहिए, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। जब किसी वर्ड में यू आए और यू के बाद एक कॉन्सोनेंट को छोड़कर ई आता है तो यू का जो उच्चारण होता है वो यू ही होगा। हाँ, जैसे यहां पर देखिए, यहां पर हमारा यू आया और यू के बाद एक कॉन्सोनेंट बी है और बी के बाद ई लगा हुआ है तो इसे ट्यूब, यू की आवाज क्यूब, यू की आवाज ड्यूक, यू की आवाज न्यूड, यू की आवाज र्यूड, यू की आवाज, सिर्फ यू की आवाज निकालते जाओ। रूल आपके सामने है, क्या लिखा है, यू हो, उसके बाद एक कॉन्सोनेंट हो, एक कॉन्सोनेंट के बाद ई हो, तो यू का जो उच्चारण होगा वो क्या होगा, यू होगा। ये आपका रूल है, नोट डाउन कर सकते हैं आप इसको, ठीक है। जब यू के बाद आर ई आए, यू के बाद आर ई आए तो यू को ओ पढ़ते हैं बाबू। अब आप कहोगे सर यू में ओ आते हैं, जैसे देखिए, इट्स प्योर, आया ओ की आवाज, श्योर ओ की आवाज, क्योर ओ की आवाज आ रही है। तो यहां पर देखिए, यू के बाद अगर आर ई आ रहा है तो उच्चारण क्या है, ओ का उच्चारण है। जब किसी वर्ड के लास्ट में यू आर ई आए तो यू आर ई को अर पढ़ते हैं, जैसे नेचर, कल्चर, फ्यूचर। तो देख रहे हो लास्ट में यू आर ई आया हुआ है, तो लास्ट में अगर यू आर ई दिखाई दे रहा है आपको, देखो यू आर ई। जब किसी वर्ड के लास्ट में यू आर ई आए तो उसको क्या पढ़ेंगे, अर पढ़ेंगे, लेक्चर, ठीक है। आगे चलते हैं। जब किसी वर्ड के लास्ट में यू ई आए तो यू ई को ऊ से पढ़ते हैं, और मैंने बताया था लास्ट वाला ई, लास्ट वाले जो वाउल होता है उसको छोड़ देते हैं, पहले वाले को प्रोनाउंस करते हैं। ये क्या लिखा है, ये लिखा है यू ऊ, तो ऊ की आवाज निकालनी पड़ेगी आपको, तो ये हो गया ब्लू, क्लू, ट्रू और ग्लू, ठीक है। चलो, और लास्ट वाली को तो वैसे भी नहीं पढ़ते। कुछ वर्ड्स में यू को ऊ पढ़ना सीखें, जैसे ऊ फुल, बुल, पुश, पुल, कुछ वर्ड्स में, ठीक है। आगे चलते हैं। अब देखिए, जब किसी वर्ड में यू के बाद आर आ जाए तो यू का उच्चारण आ हो जाता है। यहां पर देखिए, अब यहां पे रूल क्या काम कर रहा है, यू के बाद आर, तो इसे टर्न नहीं पढ़ देना कहीं, टर्न, ये टर्न है, बुर्प नहीं है, बर्प है, इज नॉट हुल्ट, ये हर्ट है, कुर्ड नहीं है, कर्ड, इसे बर्न और इसे नुरसे नहीं, यह है नर्स। और रीजन,
ऊपर लिखा हुआ है, आप इसे समझ सकते हैं, ठीक है। चलिए, जब किसी वर्ड के स्टार्ट में यू के बाद एक कॉन्सोनेंट, हाँ ये पता क्या चीज है, जैसे आपने ए एन और दा, इसमें आर्टिकल्स में देखा था कब ए और कब एन का यूज होता है, तो यू के केस में बड़ी प्रॉब्लम होती है बच्चों को, यहां पे साउंड को समझना होगा। एक बात आप समझ लो, आज अगर आपका यू है और यू के बाद दो कॉन्सोनेंट दे रखे हैं तो ये यू का उच्चारण ना आ जाएगा, पहला रूल। अगर आपका यू दे रखा है और यू के बाद एक कॉन्सोनेंट है और उसके बाद फिर दोबारा से कोई ना कोई वाउल आया, चाहे वो आई आए, चाहे ओ आए, चाहे यू आए, चाहे ओ चाहे ए आ जाए, कुछ भी आ जाए, चाहे यू के बाद सिर्फ एक कॉन्सोनेंट दे रखा हो उसके बाद फिर कोई वाउल हो, तब इस यू का उच्चारण यू ही होता है। अब जैसे यहां पर देखो, यू के बाद एन और सी दो कॉन्सोनेंट एक साथ है अंकल के अंदर, तो इसलिए ये यू ना अंकल होता है, इसलिए ये उर्जेंट नहीं होता, ये अर्जेंट होता है, क्योंकि आर और जी दो कॉन्सोनेंट एक साथ, यू के बाद दो कॉन्सोनेंट एक साथ हैं, एम बी, इसलिए इसे यू फॉर अम्ब्रेला पढ़ते हैं। मैं बहुत पिटता था बचपन में, मैडम बोलती थी बेटे ए फॉर एप्पल, तो पढ़ते पढ़ते लास्ट में जाते थे यू फॉर अम्ब्रेला, मैं कहता था यू फॉर अम्ब्रेला मैम, ए फॉर अम्ब्रेला ही होना चाहिए ना। रूल यहां पर थे, मैडम भी शायद उनको भी नहीं पता था, वो बता नहीं पाती थी। मैं आज आपको बताता हूं कि यू के बाद दो कॉन्सोनेंट अगर आए हुए हैं तो यू भी आ ही हो जाता है। तो यहां पर यू के बाद एल और टी लगा हुआ है, दो कॉन्सोनेंट है, तो इसे अल्टीमेट पढ़ा जाता है ना कि उल्टीमेट। बट अब देखो क्या होता है,